करण सिंह हमेशा महाराज के साथ शिकार खेलने में जाता था। तो क्या हुआ? तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। अब पहली बार तो गया तो महाराज के साथ इतना बड़ा हादसा, ये सब तेरी लापरवाही की वजह से। जवान में रखा कोई भगवान नहीं हो सकता, और जो मुकद्दर में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो भी कहना जरा शांति में कहना। अबे करण सिंह मुकद्दर जाए भाड़ में हमेशा मैं जाता था तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। और पहली बार साले तो गया तो इतना बार। अगर आप लोग इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो क्या होगा मेरे महाराज को, और क्या होगा सूरजगढ़ में। इसके लिए आप लोग कोई उपाय सोचिए कि मेरे महाराज का रोग ठीक हो जाए। चाचा जी, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ चाचा जी, और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ चाचा जी। सेनापति चाचा कुछ तो और जुबा खोलिए, और सेनापति चाचा कुछ तो और जुबा खोलिए, कान साजर में बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। जब तक तुम्हारी सेना का सेना नायक तुम्हारा चाचा करण सिंह मौजूद है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र खाने और खेलने और पढ़ने की है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो, और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन करो। और रही बात सब्र से काम लो लाल युवराज तुम, सब्र से काम लो लाल युवराज तुम, सामने मेरे आंसू अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो और माता पिता का भी नाम रोशन करो। हम सभ्यता से बात कर रहे हैं तो गर्मी से बात कर रहे हैं। अब ये गर्मी अब शांत। अबे यहाँ भी गर्मी शांत नहीं होगी।
सिंह, जब तुम महाराज के साथ शिकार खेलने गए तो ये अचानक हादसा कैसे हुआ? हाँ, इस तरह पूछो, बोलो सब कुछ सब बता कैसे देते हुआ? हैं। शिकार खेलने सम्राट गए, साथ में मैं भी गया और छोटू भी गया। जब जंगल में पहुंचे, बहुत ही भयानक जंगल था। उस जंगल में एक शेर दिखाई दिया। सम्राट शेर को देखकर शेर का पीछा कर लिया। शेर भागता रहा, सम्राट पीछा करते रहे। लेकिन उसी जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। सम्राट ने शेर पे निशाना लगा दिया, लेकिन गोली शेर के न लगकर वो महात्मा और जैसे ही महात्मा की गोली लगी, क्रोध में आकर यही कहा, धूर्त तूने जिस तरह से बादशाही घमंड में आकर मेरे सीने पर वार किया है, उसी प्रकार से कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले तेरे सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। दुर्जन देखो देखो, आज वही काफी विनती किया और कहा, मुनराज अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन मुनराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। लेकिन मैंने मुनराज के पैर पकड़ लिया और कहा, मुनराज आप उपाय तो बता सकते हैं। उपाय बताया है दुर्जन, उसे ध्यान से सुनो। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है। उस पर्वत पे जाने पर एक बहुत पुराना गुफा है और उस गुफा के अंदर जाने पर एक बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर के अंदर जाने पर एक चिराग नजर आएगा। अगर उस चिराग को जलाया जाए तो चिराग के जलते ही एक कटारी नजर आएगी और शीघ्र ही एक जिंद प्रकट होगा। अगर उस कटारी से उस जिंद के सीने में प्रहार किया जाए तो एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उसी तिलस्मी मोहरे को जल में घुलकर अगर उसी जल का प्रयोग सम्राट के बदन में किया जाए तब तो सम्राट ठीक हो सकते हैं, अन्यथा दुर्जन सम्राट। तुम्हारी माँ, अब इस समय हमारे महल में संकट के बादल छाए हुए हैं और इस संकट की घड़ी में हम क्या करें रानी माँ? मंत्री जी, इस सूरजगढ़ में ऐलान करवा दिया जाए और राज दरबार में बीड़े रखवा दिया जाए कि जो कोई बीड़े उठाएगा और बंगाल खाड़ी जाएगा वो आधे राज का मालिक कहलाएगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। है राम सिंह, राज दरबार में बीड़ा रखने की तैयारी करो। हेलो, अरे न भैन करिया कि न भैन करिया, अरे का बताई भाई न भैन करिया, का बताई भाई। अरे होटन करिया तो भेरी चरौते, अरे होटन करिया तो भेरी चरौते, अरे रोटी लेके आवत महरिया, अरे का बताई भाई न भाई गरिया, का बताई। अब राज दरबार में बीड़ा नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि अब ठाकुर दुर्जन सिंह का ऐलान होगा। और तूने देखा हाँ देखा, और ये भी जानता है कि अगर राज दरबार में बीड़ा रखा गया रखा गया